हेलो, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक बेहद खूबसूरत रीडिंग आ चुकी है, जिसका टॉपिक है आपकी खूबसूरत बोलती हुई आंखें किसी की नींद चुरा चुकी हैं। तो किसकी नींदें चुरा ली हैं आपकी आंखों ने, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वो आपके लिए क्या सोचते हैं, या आपके पर्सनी में से कोई हो सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग समान है, जनरल है। अपने एनर्जी के हिसाब से सुनिए, ओके। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क आप कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ओके। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। इंस्टाग्राम बनाया है मैंने टैरो कार्ड के लिए नया, ये इसी चैनल के नाम से है, द वर्ल्ड टैरो 11। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लिंक को, ठीक है। वहाँ भी रीडिंग आपको सुनने को मिलेगी। देखो, अगर मैं बात करूँ आपकी खूबसूरत बोलती हुई आंखें, तो बिल्कुल आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ये छोटी बड़ी आंखों की बात नहीं हो रही है, या मृग नैनी की बात नहीं हो रही है। आंखें लड़कों की भी खूबसूरत हो सकती हैं, लड़कियों की भी, यानी कि आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, आपकी आंखें जो है बोलती हुई हैं। किसी की भी नींदें चुराने में सक्षम हैं आपकी आंखें। दरअसल आप अगर चुप भी रह जाते हैं, अगर किसी बात को लेके आप मन में सोच भी जाते हैं, तो आपकी आंखें वहाँ पर बोल देती हैं। अगर आपको किसी चीज़ का भय है, डर है, तो आप ऊपर से बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते, लेकिन आपकी आंखों में झलक जाता है। अगर किसी के लिए आपकी भावनाएं प्यार वाली आ रही हैं, या आपको बहुत ही प्यार किसी के लिए आ रहा है, आप उसको कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें उसको सब कुछ बता देती हैं। ऐसे ही अगर आपको बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ में आप हैं, लेकिन आप छुपाना चाहते हैं, लेकिन आपकी आंखें बोल देती हैं कि आपके अंदर वो सूनापन, वो दुख, वो दर्द किस हद तक भरा है, वो आपकी आंखें बता देती हैं। चाहे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, लेकिन आपकी आंखें मुस्कुराने से मना कर देती हैं। तो हुई ना आपकी बोलती हुई आंखें, सारी भावनाएं कहीं ना कहीं आपकी आंखों में ही जैसे बसती हैं। वैसे देखो, अब अगर सोल जर्नी की बात करें हम, वास्तविकता तो सोल जर्नी ही होती है, लेकिन हम सांसारिक तौर पे बात करते हैं। अगर मैं ज़्यादा आध्यात्मिक बात करूं तो लोग कहते हैं ज्ञान मत दो, है ना, क्योंकि लोगों को अच्छी शिक्षा तो अपने माता पिता की नहीं सुहाती है, तो मेरी तो क्या ही शिक्षा ले लेंगे। वो मुझसे कहीं ज़्यादा शिक्षित हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा योग्य हैं, तो मेरा शिक्षा देना बनता ही नहीं है। बस सिर्फ ये टैरो कार्ड रीडिंग का एक तरीका होता है कि आपको साथ के साथ हील किया जाए, तो कई उदाहरण, कई चीज़ें आपको आध्यात्मिक तौर पे समझाई जाती हैं। तो आपका मन हो तो सिर्फ कार्ड का मीनिंग आप सुन सकते हैं। कैसा लगेगा अगर मैं एक कार्ड उठाऊं, उसका सिर्फ मैं मीनिंग बताऊं कि ये कार्ड ये है, इसका मीनिंग ये है, ये बंदा हाथ में लकड़ी पकड़े है और ये चला जा रहा है, इसी प्रकार से आप भी चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको क्या ही रीडिंग समझ में आएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके दिल को छू जाए ये रीडिंग, आपके दिल की बातों को बाहर ला पाए और उजागर हो पाएँ आपकी चीज़ें, वो जो आपने अंदर छिपा रखी हैं। तो बिल्कुल आपने अंदर से छिपा रखी हैं बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारा दर्द। आप पर आपकी आंखें जो हैं चुगली कर देती हैं और सब कुछ बता देती हैं सामने वाले को। आप कितना भी कोशिश करें चीज़ों को छुपाने की, लेकिन आपकी आंखें नहीं छुपा पाती हैं, क्योंकि आंखें हमेशा सोल का आईना होती हैं। आपकी जो अंतरात्मा है, आत्मा है, इसका आईना होती है। समझ रहे हैं आप? आंखें तो जिसकी सोल प्योर होती है, जिसके अंदर के मनोभाव जैसे होते हैं, वो वहाँ आंखों में दिख ही जाते हैं। तो आप हैं मासूम, प्यारे और स्वच्छ निर्मल हृदय के इंसान। आप प्योर सोल हैं, इसीलिए आपकी आंखें बोलती हुई हैं। तो आपकी आंखों ने नींद चुरा ली है। ये इंसान आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हो सकता है आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हो, या आपके क्रश हो। क्रश माने आप जिनको बेहद पसंद करते हो, लेकिन किसी कारण से आप भी नहीं बोल पाते और वो भी आपसे नहीं बोल पाते। दरअसल आपने भी उनकी नींदें चुराई। आपको ऐसा लगता है आप ही उनके लिए बेचैन हैं, आप ही उनको याद करते हैं, या आप ही उनकी नज़रों के बाढ़ से बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भी आपकी नज़रों के बाढ़ से बच नहीं पा रहे हैं।
कई रातें जग के बिताई हैं, कई दफ़ा सोचा है कि आपसे पूछा जाए कि आपकी आँखों में उस टाइम इतनी उदासी क्यों थी? ये दर्द, ये पीड़ा क्यों है? मुझसे शेयर कर सकती हो या कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करते हुए, दबाते हुए अपने मन के भावों को एक मीठी मुस्कुराहट के साथ हो सकता है आपके सामने कभी आए हों। कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति अनजान है और अनजान बन के ही रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी आँखों की वजह से आपसे बहुत कनेक्ट हैं। जो स्वच्छता, जो निर्मलता, जो भोलापन आपकी आँखों में टपकता है, उसकी वजह से कहीं न कहीं ये रातों में आपके विषय में सोचते हैं, पूरी-पूरी रात जग के आपके विषय में सोचते हैं। इनके दिमाग से आपकी आँखें उतरती नहीं हैं। कई दफ़ा ये इंसान जो भी हैं, जिस भी एनर्जी में आप हैं, वो आपके पर्सन या पर्सनी, ये जो भी आप पर फ़िदा हो रहे हैं, जिनका दिल बेचैन हो रहा है, और ये बेचैनी कहीं न कहीं यही है कि आपकी आँखें बोलती हुई हैं, जिसने बहुत कुछ कह दिया है। हो सकता है आपने प्यार से इनकी तरफ देख लिया हो, आपके मन में इनके लिए कुछ हृदय में हो और ये समझ रहे हो, इसीलिए ये बेचैन है कि किस हिसाब से बात को शुरू किया जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए। कभी-कभी ऐसा नहीं होता, मेल है, मेल ही प्रथम प्रस्ताव रखेगा प्यार का, हालाँकि ये पुरुष प्रधान देश है, तो ज़्यादातर मेल की ही ज़िम्मेदारी बन जाती है। लड़कियों के या फीमेल के दिल में कितना भी कुछ हो, कितनी भी भावनाएँ उमड़ रही हो, कितना भी प्यार उमड़ रहा हो, अगर वो कह देती है तो कहीं न कहीं उसको, पुरुष प्रधान देश है तो लोग उसको बेशर्मी की श्रेणी में रख देते हैं, उसको कहीं न कहीं जलील होना पड़ता है, कहीं न कहीं नीचा देखना पड़ता है। तो स्त्री हमेशा अपने मन के भाव को छुपा लेती है। अगर बोल्ड हैं आप, बहादुर हैं, तो निश्चित तौर पे आप कह पाते हैं, लेकिन कभी-कभी फेलियर के डर से, कभी-कभी इनकार हो जाने के डर से आप किसी को बहुत पसंद करती हैं और अपने मन की बात को नहीं कह पाती हैं। कहीं ऐसा ना हो वो इनकार कर दे, कहीं ऐसा ना हो आपका अपमान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो आपको चरित्र से गलत समझ बैठे। तो कई दफ़ा यही सी कारण से सिर्फ आपकी आँखें तो बोलती रह जाती हैं आपके दिल की बात, लेकिन आपकी बात ज़ुबान पे नहीं आती है। तो आँखों ही आँखों में इशारा हो गया और ये प्यार कहीं न कहीं इतनी हद तक बढ़ रहा है कि बेचैनी आपको भी है तो उस इंसान को भी है। ये रीडिंग उसी के लिए है जिनके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी आई है या शुरुआत है इस प्यार की, जहाँ धीमा-धीमा शुरुआत हुई है बातचीत से, शुरुआत हुई है आपकी आँखों की तारीफ़ से, जहाँ एक दूसरे के लिए पसंद आँखों ही आँखों में ज़ाहिर कर दी गई है, लेकिन ज़ुबान से कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं ये पर्सन या पर्सनी, तूने बेचैन दिल को ज़्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। तो आपसे वादा कर देना चाहते हैं, आपके हो जाना चाहते हैं, आपकी आँखों की गहराइयों में खो जाना चाहते हैं, आपके दिल में उतर जाना चाहते हैं और बेइंतहा करना चाहते हैं आपसे प्यार। वो समय, जो रातें इन्होंने नींद खोकर बिताई है, वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आपके साथ खुली छत पे बैठकर चाँद को निहारना चाहते हैं। ये इंसान कई कल्पनाएं करते हुए नज़र आते हैं, आपके साथ खुली चांदनी में बैठे हुए हैं और चाँद को निहार रहे हैं। ऐसी भावनाएं इस इंसान के अंदर दिख रही हैं। मैंने पहले ही कहा, जेंडर कोई नहीं होता एनर्जी का, तो एनर्जी पे गौर करिए कितना आपसे रेजोनेट होता है। दरअसल आप प्यार चाहते हैं, आपके मन में भी गुदगुदी होती है, आपको भी अच्छा लगता है। ये पर्सन जब आपको देखते हैं या पर्सनी आपको एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन जैसे आपको फेलियर का डर है, सामने वाले को भी फेलियर का डर है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह सकती आप इनसे अपने हृदय की बात करो, लेकिन आप थोड़ा सा अगर चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, तो इस इंसान से अपनी बात को खुल के करना शुरू करो, एक मित्रवत व्यवहार करना शुरू करो, जिससे कि ये हिम्मत जुटा सकें आपसे अपने दिल की बात को कहने की। हालांकि आप भी कई कल्पनाएं करते हैं, आप भी सोचते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ जो पुरानी गलतियां आपने अपने पुराने पर्सन या पर्सनी के साथ दोहराई हैं, आप नए इंसान के साथ वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। यानी कि आप हद से ज़्यादा आप नहीं गुजरेंगे, किसी भी चीज़ के लिए पागल नहीं हो जाएंगे, बहुत ही धैर्य से काम लेंगे, क्योंकि आप एकदम से प्यार में पगला जाते हैं और सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार कि मेरी जान ले लो, मेरे प्राण ले लो, पर मुझसे दूर ना जाओ।
तो अब ये बेचैनी आप अपने दिल में किसी के लिए नहीं रखने वाले हैं। बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है आपके अंदर, हालाँकि भोलापन है, प्यारापन है, मासूमपन आज भी है। लेकिन जब आप किसी को इतना बेचैन, इतनी तड़फ अपने लिए देखते हैं तो नेचुरल है, अच्छा तो लगता ही है। सभी के साथ ये होता है, कोई किसी को पसंद करता है, हर इंसान को पसंद आता है। लेकिन आप पास्ट की बातों में बहुत फँसे हैं, भूल नहीं पाते हैं। जब भी कोई नया पर्सन आपके जीवन में आने की कोशिश करता है, आप पास्ट के फेलियर को, पास्ट के कष्ट को, पास्ट के दुख को इतना याद कर लेते हैं कि आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती नए पर्सन से दोस्ती करने की, बात करने की या प्यार में आगे बढ़ने की। आप डर चुके हैं, इस कदर डर चुके हैं कि बस अब आप धक्का नहीं खा सकते, क्योंकि आपने दिल जो दूसरों के हाथों तोड़वा बैठे हैं वो कैसे थाम रखा है ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। तो इस दिल को जो आप हल्के से सादे पड़े हैं, आप नहीं चाहते ठेस पहुँचे और ये टूट जाए, इस बार आप जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपने सोचा है कि बस अब मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी लड्डू फूटा वाला हिसाब है कि कोई तो आएगा जो मुझे प्यार करेगा, कोई तो आएगा सपनों के संसार से जो मुझे ले जाएगा घोड़े पे बिठा के। और वही हिसाब है ये, जो भी आप सोच रहे हैं, आपके मन की प्यारी सी भावनाएं यहाँ दिख रही हैं। लेकिन आपकी खूबसूरत आंखें, जिनका आपको रखना है बेहद ख्याल, ये किसी की नींदें तो चुरा ही रही हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी व्यूअर्स। इंस्टा ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो इंस्टा को भी, वहाँ पर भी आपको नए नए टॉपिक पे नई नई रीडिंग सुनने को मिलेंगी। थैंक यू।